गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं आपका तुषार और आप वाचिंग कर रहे हैं डुप्लेक्स करियर पॉइंट। तो आ जाइए, रोजाना की तरह आज हमें देखना है स्टोरी बनाना। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि स्टोरी बनाना बहुत ही इजी होता है, ठीक है, बिल्कुल आसान होता है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और देखिएगा आगे। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में मेरे सिद्धांत की अनेक बार परीक्षा हुई। तो दक्षिण अफ्रीका में, तो इन द साउथ अफ्रीका, अब क्या देखना, मेरे सिद्धांत की अनेक बार परीक्षा हुई। मेरे सिद्धांत की, तो अनेक बार परीक्षा हुई। मेरे सिद्धांत की, माई थ्योरी। अब मेरी परीक्षा यानी कि मेरे सिद्धांत को, अब परीक्षा देखिएगा, एग्जाम मीन्स परीक्षा होता है, लेकिन वो वाली लिखित परीक्षा होती है। यहाँ पर परीक्षा मतलब परखना, मुझे कई बार परखा गया, ये होगा यहाँ पर। एग्जाम नहीं होगी यहाँ पर, वर्ब जो है यहाँ पर वर्ब होगी ट्रम्प। तो आप लिखेंगे टेम्प्ड, ईडी जोड़ देंगे, टेम्प्ड। माई थ्योरी टेम्प्ड मैनी टाइम्स। प्रायः मुझे पता रहता था, प्रायः यानी कि मोस्टली या ऑफनली, मोस्टली मुझे पता रहता था यानी कि मुझे जानकारी रहती थी। तो यह मैं जानता था, आई न्यू कि दैट मेरे विपक्षियों ने अपने गवाहों को लिखा पढ़ाकर तैयार किया है। मेरे विपक्षियों ने, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, मेरे विपक्षियों ने। वर्ब कहाँ पर है, तैयार किया है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे मेरे विपक्षी यानी कि अपोजिट, अपोजिशन वाले होते हैं विपक्षी। तो माई अपोजिट पर्सन, माई अपोजिट पर्सन। अब किया है, ठीक है ना, तो हैव मेड रेडी, हैव मेड रेडी, तैयार किया है। किसे, अपने गवाहों को, टू देयर विटनेस, अपने गवाहों को लिखा पढ़ाकर यानी कि सिखा करके, कान भरना होता है ना, लिखा पढ़ा कर या पढ़ा लिखा कर या सिखा करके, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे टू गिव द नॉलेज, क्यों बना ले, फ्रेज है ये, गिव द नॉलेज, सिखा पढ़ाना, ज्ञान दे देना या लिखा पढ़ा देना, गिव द नॉलेज। देखिएगा फिर से, माई अपोजिट पर्सन हैव मेड रेडी, तैयार किया, मेरे विपक्षियों ने तैयार किया है। किसे, अपने गवाहों को, टू देयर विटनेस, लिखा पढ़ाकर, टू गिव द नॉलेज। और एंड, यदि मैं अपने पक्षकार अथवा उसके गवाहों को झूठ बोलने के लिए प्रोत्साहित कर देता। देखिएगा, इफ आई, यदि मैं, अब प्रोत्साहित कर देता, यहाँ पर देखिए असत्य कल्पना देखने को मिल रही है। आई हैड, प्रोत्साहित करना इनकरेज्ड भी होता है, प्रोत्साहित करना, ठीक है। और हम यहाँ पर कह सकते हैं मोटिवेट, हैड मोटिवेटेड, आई हमने यहाँ पर भी लगा दिया तो इसको हम हटा दें। इफ आई हैड मोटिवेटेड, मैं प्रोत्साहित कर देता, किसे, अब इसका लिखना हो आगे से लिख लो, झूठ बोलने के लिए, टू टेल अ लाई, झूठ बोलने के लिए। फिर अपने पक्षकार अथवा उसके गवाहों को, अपने पक्षकार, तो टू माई
साइडर पक्षकार का होता है, साइडर भी लिख सकती है। क्लाइंट, क्लाइंट मीन्स होता है पक्षकार, टू माई क्लाइंट, एस जोड़ देंगे ज्यादा है। आई हैड मोटिवेटेड टू टेल अ लाई माई क्लाइंट, तो मैं अपने पक्षकारों को झूठ बोलने के लिए मोटिवेट कर देता या उसके गवाहों को। और हेज विटनेसेस, तो हम मुकदमा जीत सकते थे। तो बी कैन, जीतना, विन द केस, केस मीन्स मुकदमा, वी कैन विन द केस, हम मुकदमा जीत सकते थे। आगे देखें, परंतु बट, मैं सदैव इस प्रलोभन पर रोक लगाता रहा। आई ऑलवेज केप्ट ऑन प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग मीन्स होता है रोक लगाना। आई ऑलवेज केप्ट ऑन प्रिवेंटिंग, मैं हमेशा रोक लगाता रहा इस प्रलोभन पर, एट दिस वेट मीन्स होता है प्रलोभन, लालच। तो आई ऑलवेज केप्ट ऑन प्रिवेंटिंग एट दिस वेट, मैं हमेशा इस प्रलोभन पर रोक लगाता रहा। मुझे केवल एक ही अवसर याद है, आई याद है, आई हैव रिमेंबर भी याद, आई हैव रिमेंबर्ड, मुझे याद है, ओनली वन चांस, ओनली केवल वन चांस, अवसर, अपॉर्चुनिटी भी लिख सकते हैं हम, अपॉर्चुनिटी मीन्स भी अवसर होता है। आई हैव रिमेंबर्ड ओनली वन चांस, मुझे केवल एक ही चांस याद है, जब मुकदमा जीत लेने के बाद मुझे संदेह हुआ। व्हेन, मुकदमा जीत लेने के बाद के अंग्रेजी में लिखा आफ्टर, व्हेन आफ्टर बोन द केस, आफ्टर बोन द केस, मुकदमा जीत लेने के बाद मुझे संदेह हुआ। आई वॉज डाउट, ये आई हैड डाउट भी लगा सकते हैं। आफ्टर बोन द केस, मुकदमा जीत लेने के बाद, आई वॉज डाउट, मुझे संदेह हुआ कि मेरे पक्षकार ने मुझे धोखा दिया है। दैट माई, पक्षकार यानी कि क्लाइंट, माई क्लाइंट, धोखा देना, चीट भी लिख सकते हैं आप, या आप डिसीव भी लिख सकते हैं, ठीक है, या होडविंक भी होता है, होडविंक, डिसीव्ड मी, दिया है भैया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आपको है जो लगाना है। माई क्लाइंट हैज डिसीव्ड मी, कि माई क्लाइंट हैज डिसीव्ड मी, मेरे पक्षकार ने मुझे धोखा दिया है। अंतःकरण से सदा मेरी यही कामना रही थी, ठीक है, अंतःकरण से, तो इसको लिखेंगे बाय इनर सोल, अंतःकरण से सदा मेरी यही कामना रहती थी। तो आई हैड ओनली वन विश, आई हैड, सदा है क्या, हाँ, आई हैड ऑलवेज ओनली अ विश, आई हैड ऑलवेज ओनली अ विश, मेरी हमेशा एक ही कामना रही अंतःकरण से, बाय या विथ, इनर मतलब अंदर, और सोल मीन्स आत्मा या करण, इनर सोल अंतःकरण या अंतरात्मा। आई हैड ऑलवेज ओनली अ विश विथ इनर सोल, अंतःकरण से सदा मेरी यही कामना रहती थी कि दैट, मैं तभी जीतूं, आई मे
आई मे विन, आई मे विन जब, व्हेन मेरे पक्षकार का मुकदमा सही हो, द केस ऑफ माई, पक्षकार यानी कि क्लाइंट, इज राइट, ठीक है, या ट्रू भी कह सकते हैं, ट्रू सही का मतलब है सत्य हो। जब व्हेन मेरे पक्षकार का मुकदमा, द केस ऑफ माई क्लाइंट इज ट्रू या राइट, मुझे याद नहीं आता, आई हैव नॉट रिमेंबर्ड, मुझे याद नहीं है या याद नहीं आता, आई हैव नॉट रिमेंबर्ड मुझे याद नहीं है या मुझे याद नहीं आता कि, दैट देखिएगा अभी आपने आवाज़ सुना होगा साउंड वगैरह, गाय, तो हमारा जो गांव है, हम तो गांव से ही आते हैं, बड़ा ही मतलब एक गांव तो गांव होता है, आइएगा कभी गांव घूमिएगा, शायद आप लोग भी गांव से बिलोंग करते हो, कभी न कहीं हो शायद, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखिएगा आगे, निश्चित कर, फीस निश्चित करते समय वाइल, वाइल का यूज करेंगे समय के लिए, निश्चित करना, ठीक है ना, निश्चित करना, डिक्लेयर, डिक्लेयरिंग द फी, फीस निश्चित करते समय मैंने कभी इसे जीत की शर्त के साथ जोड़ा हो, तो आई हैव एडेड, एड मीन्स जोड़ना, एडेड, आई हैव एडेड इट विथ द वेट ऑफ विनिंग, विनिंग मतलब जीत, आई हैव एडेड इट विद द वेट ऑफ विनिंग, कि कभी मैंने इसे जीत की शर्त के साथ जोड़ा हो, मेरा पक्षकार जीते या हारे, माई क्लाइंट शुड विन और लॉस या डिफीट, मैं अपनी फीस से अधिक या कम की आशा नहीं करता था। आगे माफ करना, थोड़ी सी लाइन नीचे हो गया था, अब भाई क्या है, कैमरा भी मुझे को ही देखना पड़ता है, सेट कर जाता हूँ फिर यहाँ पर करके आता हूँ, ठीक है, बट अब सही है ना। आगे देखें, वाइल डिक्लेयरिंग द फी, फीस निश्चित करते समय मैंने कभी इसे जीत की शर्त के साथ जोड़ा हो, आई हैव एडेड इट विद द वेट ऑफ विनिंग, मेरा पक्षकार जीते या हारे, माई क्लाइंट शुड विन और लॉस या डिफीट भी लगा सकते हैं। मैंने अपने फीस से अधिक या कम की आशा, मैं अपनी फीस से अधिक या कम की आशा नहीं करता था, तो आई डिड नॉट मेक अ होप, मैं आशा नहीं करता था, क्या अपने फीस से अधिक, मोर देन माई फी या कम, मोर देन या लेस देन, ठीक है, माई फी, मोर देन और लेस देन ऑफ माई फी, ऐसे बना लेंगे। आई डिड नॉट मेक अ होप, मैंने कभी आशा नहीं की या मैं कभी आशा नहीं करता था, अपने फीस से अधिक, तो मोर देन या कम, और लेस देन या तो अधिक और ना कम, ऑफ माई फी, अपने फीस से, ठीक है, समझ में आया होगा आशा करते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं कैसा रहा वीडियो। चलिएगा, धन्यवाद, आगे देखते हैं अब।